नमस्कार किसान भाइयों। हम सबको पता है कि किस प्रकार से किसान आंदोलन अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार किस प्रकार से यहाँ पर उद्घाटन करती है, वहाँ पर उद्घाटन करती है, कभी कभी करनाल में, कभी हिसार में, कभी रोहतक में। और इस आंदोलन को फैल करने के लिए पूर्ण अपनांग लगाए हुए है सरकार। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमने मेले एमपी मंत्री बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि वो हमारी आवाज़ सुने। वो समाज के प्रतिनिधि हमने तैयार करे थे कि भाई समय अनुसार हमने किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारी मदद करें। विधानसभा लोकसभा में आप हमारे हक में हमारी सुविधाजनक अपने कानून बनवाएं, हमारी वहाँ पर मांग रखें। परंतु उल्टा हो गया। सबसे अगर आज सबसे बड़ा कोई किसी का विरोधी है तो एमएलए एमपी हमारे सबसे बड़े विरोधी। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, सबसे पहले क्या है, जनता, जनता से सरकार और सरकार से कानून। और कानून वो होने चाहिए जो जनता अपने फायदे के लिए चाहती है। परंतु कानून तो हम अपने फायदे के लिए बनाते हैं। टीएडी भत्ते और प्रकार की स्कीम और प्रकार की सुविधाएं तुरंत लागू करते हैं और फिर हमको कोई नहीं पूछता। वोट डालने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। उस समय हमारे पाँव पकड़ते हैं, हमारे नमस्ते करते हैं, हमारे घर में 6-7 हजरियाँ लगाते हैं। परंतु मामला क्या है, हम नोट भी देवा, वोट भी देवा, मोआ की बर्फी भी खुआवा, उनकी जय भी बोलना। और आज हमें उनके बदले क्या मिला? अत्याचार। क्या मिलिया? लाठियाँ। क्या मिली? गोलियाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी गाड़ियाँ 1 या 2 गाड़ियाँ होती हैं, जो 5-6 चल रहे हैं ना गाड़ी में 40-40, वो सारी किसान और मजदूर के बालकों की है। आप अपने बालकों को कंट्रोल करें और इन चोरों की जय ना बोलो। और ये तो इतिहास के पन्नों में भी लिखी हुई बात है, जिस समाज ने अपनी दुश्मन की जय बोली है उसका भला तो कदे भगवान ने भी नहीं कराया। और आज सबसे बड़े विरोधी है किसान का और मजदूर का, कमेरा वर्ग का, तो ये नेता है। आज हमने मेले मंत्रियों की जरूरत क्या हमें पड़ेगी? बताओ कित पड़ेगी? जितना भी हमारा पैसा है, जिस प्रकार की सुविधा फैसिलिटियाँ सारी वह ले जाए, हमने बना दी, मौज में कर रहे हैं, हम फिर दुखी। अगर हमने रोड पे रहना है, अगर हमने अपनी आवाज़ आंदोलन से या बड़े बड़े संघर्षों से उठानी है, तो फिर भाई इनती बनावा क्यों? इनकी ज़रूरत क्या समाज में? कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए निवेदन है आप सबसे कि भाई अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जो विधानसभा लोकसभा जो क्षेत्र लगे उसमें जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको विस्तार से समझाओ, उनका विरोध करो, उनको बताओ कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप हमने हमारा फायदा खातर बना रखे हो, न कि जुल्म करने के लिए। तो इस प्रकार से 36 बरादरी का आंदोलन है, इसको सक्षम करने के लिए आप अपना तन मन धन से सहयोग करें। और भाई मेरा निवेदन है दुष्यंत से और खट्टर से, आप कम से कम अपने घर रहो, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहो। आप समाज में इस प्रकार के गलत प्रचार न फैलाएं। किसानों को और कर्मचारियों को, आप पुलिस कर्मचारियों को आमने सामने न करें। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के कि आप कम से कम चुप रहें, अपने घर में बैठे रहें, बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं तो फिर गड़बड़ होगी, सीधी दो तरफी बात, और तो कोई बातें नहीं। और किसानों का दर्द, किसानों की समस्या आज चरम सीमा पे है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चोरों की जय बोलना बंद कर दो और अपने किसान के घर से नेता बनाने शुरू करो। अपने नेता सोम बनाओ। और जिसके पाँव में कसी लग रही है, जिसका हाथ में दाती लग रही है, मैं गारंटी दूँ, अगर वो विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, तो किसान के मजदूर का हक में गलत फैसले नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर से तैयार होके आए हैं, एसी में पैदा होते हैं, एसी में पढ़ाई होती है, और हमारे बीच में ऊपर से टिकट लेते हैं। और हमारे बीच में तो 15 दिन आए हैं, अरे वो आ करके 15-20 दिन नेता आ गया, नेता आ गया, नेता आ गया। घर की भाई काका लिखनी है। और सीधी बात है, चोर चोर मुसेरे भाई सबकी नीति एक है कि जनता का शोषण करें। और आज अगर परिवर्तन की ज़रूरत है तो किसान भाइयों, राजनीतिक में परिवर्तन की ज़रूरत है। जब तक हमारे देश की राजनीतिक में परिवर्तन नहीं होगा तो देश में परिवर्तन नहीं होगा, समाज में हाहाकार इसी प्रकार से चलती रहेगी। और मैं मानता हूं कि हमारा किसान आंदोलन आज बिल्कुल चरम सीमा पे है, और मेरी एक भावना है कि हमारा आंदोलन जीत की ओर है। परंतु आगे फिर ये कानून लागू करेंगे, फिर आंदोलन होंगे, फिर दिक्कत होगी, फिर आंदोलन होंगे, फिर ये हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के किसी न किसी माध्यम से गलत धारा के, गलत विचारधारा के आंदोलन पेश करेंगे, फिर समाज उसका विरोध करेगी, फिर रोड जाम होंगे। बड़ा लंबा किस्सा, कई पीढ़ी बीत गई इन सोध्या में।
तो परिवर्तन होना चाहिए, तो राजनीतिक में परिवर्तन होना चाहिए। अगर राजनीतिक में परिवर्तन हो, राजनीतिक में सही बालक हो, राजनीतिक में हमारी आवाज़ उठाने वाले हों और राजनीतिक साफ स्वच्छ हो, ये गंदी विचारधारा राजनीतिक ना हो, तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज भी समाज में कुछ परसेंट अच्छे युवा हैं, अच्छे मानस हैं, दोनों क्या कर ना, पैरी का बलद पैरी में खावे। दर्द इस बात का कि पैरी का बलद पैरी में खाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी तो पैरिए खा ली सारी, इनकी तो साफ कर दिया सारा सौदा, दाना भी नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी ऐसे युवा हैं कुछ परसेंट जो पैरी का बलद पैरी में तो क्या खा जाए, पेशाब भी नहीं करे। मैं गारंटी देता हूँ इस बात के, आज भी अच्छे क्रांतिकारी, अच्छे विचारधारा के नौजवान हमारे समाज में हैं। उनकी परख करें निर्दलीय तौर पे और इनको विजय बनाएं। टिकट तो भैया इनके चमचा ने देवेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा किसान का बालक ने टिकट नहीं देवेंगे, परंतु एक ऑप्शन होता है निर्दलीय का, निर्दलीय हम उठा सकते हो, हमारे पास ताकत है, वोट हमने देने हैं। तो इसलिए इनको वोट की चोट से भी हरियाणा का काम करें। अगर मेरे मुख से कोई शब्द जल्दबाजी में निकले हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।